आखिरकार सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है वो भी अब फाइनलाइज हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 बार ये भर्ती है वो रद्द हो चुकी है। 2 बार कब? 2013 में ये 13,184 पदों पर आई थी, लेकिन वो रद्द कर दी गई। उसके बाद में 2024 में ये 23,820 पदों पर आई, लेकिन फिर से वो रद्द कर दी गई। कारण क्या था? अनुभव प्रमाण पत्रों पर विवाद और जो फर्जी दस्तावेज है उनकी शिकायतें काफी मिल रही थी, जिसके कारण आपका कानूनी और प्रशासनिक विवाद होने के कारण इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। लेकिन अब ये भर्ती वो कन्फर्म है, आने वाली है। लेकिन देखिए, इसमें आवेदन कौन कर सकेगा? सभी आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान नहीं रखा गया है, यानी कि ये नहीं रखा गया कि कम से कम 10वीं पास होना चाहिए या 8वीं पास होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं रखा गया, क्योंकि झाड़ू निकालनी है, शहर को साफ करना है, इसलिए इसमें सरकार का ये कहना है कि इसमें शैक्षणिक योग्यता का होना कोई जरूरी नहीं है। उसको 1 साल का अनुभव होना चाहिए झाड़ू निकालने का, ये सरकार का कहना है। तो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और कोई भी इसमें शैक्षणिक योग्यता नहीं रखी गई है। आपकी मिनिमम एज है वो 21 साल की होनी चाहिए और अधिकतम जो एज है वो 1 जनवरी 2027 को 40 साल की होनी चाहिए। बाकी जो भी कैटेगरी है SC ST OBC जिनको आयु में छूट मिलती है, वो आपकी अधिकतम आयु में छूट आपको मिलेगी। शर्त यह है कि 1 साल का आपको पास में अनुभव होना जरूरी है। अब ये किसी भी निकाय में हो सकता है, राजस्थान में जितने भी निकाय हैं किसी भी निकाय से आपका 1 साल का अनुभव हो सकता है, लेकिन आप आवेदन उसी निकाय में कर पाएंगे जो आपका गृह जिला है, गृह निकाय है, उसी निकाय में आवेदन कर पाएंगे। लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास में राजस्थान के किसी भी निकाय का हो सकता है, ये आपको इसमें छूट दी गई है। ठीक है, और अनुभव जो प्रमाण पत्र है ये आपका 1 अगस्त 2026 के बाद में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो पहले आपकी 2023 में 2024 में जो वैकेंसी निकली थी उस समय काफी अभ्यर्थियों ने अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लिए थे, जिसके कारण वो रद्द हुई थी बाद में, क्योंकि फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लिए थे। इसलिए अब सरकार ने इसके लिए अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट भी जारी किया है, जो हमने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया था। ये रहा अनुभव प्रमाण पत्र। ठीक है, ये आपका सफाई कर्मचारी भर्ती स्वायत्त शासन विभाग 2026 के लिए अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप है। ये हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया था। तो इसका प्रिंट निकलवाना आपको भरना है और बाद में जहां से आप अनुभव ले रहे हैं वहां से आपको ये अनुभव का मोहर लगानी है, साइन लगवाना है। ठीक है, तो ये अनुभव प्रमाण पत्र आपको बनवाना है। आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो सूचना आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है। इसके बाद में आप यहाँ पर देख पाएंगे आपका चयन कैसे होगा। तो इसमें कोई आपकी लिखित परीक्षा नहीं होगी, कोई आपका इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, और IT विभाग के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको इसमें लॉटरी निकाली जाएगी। तो पहले उसी निकाय के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा, यानी जिस निकाय से वो संबंधित हैं, उनका गृह निकाय है, उसी निकाय के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। फिर अगर उस निकाय में कैंडिडेट नहीं होते हैं तो फिर अन्य निकाय वालों को उसमें मौका दिया जाएगा। ठीक है, और 1 से अधिक निकाय में आवेदन करने पर सभी जो आवेदन है वो निरस्त हो जाएंगे, यानी एक कैंडिडेट को केवल एक ही निकाय के लिए आवेदन करना है। ऐसा नहीं है कि सभी नगरीय निकायों के लिए आवेदन कर दे। अगर ऐसा करेंगे तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। तो इस बात का भी आपको खास तौर से ख्याल रखना है। वैसे कौन कौन से निकाय में कितने पद रिक्त हैं ये इसके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, जो हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया है। मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि 10 जिले जहां पर सबसे अधिक सीटें खाली हैं, जिसमें आपके जयपुर में 20,500 से अधिक पद हैं वो सफाई कर्मचारी के खाली हैं। सीकर में 7,000 से अधिक हैं, जोधपुर में लगभग 7,000 है, अजमेर में भी 7,000, उदयपुर में भी लगभग 7,000, अलवर में 7,000, झुंझुनू में 5,000, नागौर में 5,000, दौसा में आपके 5,000 और बांसवाड़ा में भी 5,000 से अधिक पद है वो खाली हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, भर्ती में आपकी कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं है ना, यानी अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी नगरीय निकाय में 1 साल का आपके पास में सफाई कार्य का अनुभव होना जरूरी है। 5 साल पहले आपको झाड़ू निकाल कर देखा जाएगा कि आपको ढंग से झाड़ू निकालना आता है या नहीं। अगर 5 साल तक आप संतोषजनक कार्य करते हैं उसके बाद में आपको परमानेंट किया जाएगा, वरना 5 साल तक आपको संविदा के ऊपर रखा जाएगा। अरे वो अग्निवीर वाली स्कीम नहीं है क्या? बस वही स्कीम आपको यहाँ पर सफाई कर्मचारी में लागू कर दी है ना। अग्निवीर में भी तो बाद में परमानेंट किया जाता है, पहले नहीं किया जाता। तो वही सफाई कर्मचारी में 5 साल तक आपसे काम करवा कर देखा जाएगा। अगर ढंग से आप काम करते हैं तब आपको स्थायी किया जाएगा, वरना आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सफाई कर्मचारी की भर्ती है। अच्छा, इसमें वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता नहीं दी गई है ये बात, और इसके लिए भी अब आंदोलन हो रहा है, संविदा भर्ती का विरोध किया जा रहा है। तो जो वाल्मीकि समाज है उसको प्राथमिकता इसमें नहीं दी गई है, यानी कि जो SC ST OBC को नियमानुसार जो आरक्षण और आयु सीमा में छूट है उसी के आधार पर इस भर्ती का आयोजन किया जाएगा। बाकी अगर इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आता है तो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।